रात के 3 बजे वॉशरूम के बाहर एक लड़की बाल संवार रही थी, जबकि घर में कोई मेहमान नहीं था। उसने चीखना चाहा, लेकिन जिस्म ने साथ छोड़ दिया और आंखों के सामने वो खामोशी से खड़ी रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विस्पर्स इन डार्क। आज की कहानी काफ़ी खौफनाक होने वाली है, तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अगर आप भी हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मरियम है और मैं कराची के इलाके मलीर से हूँ। मुझे शादी हुए 9 साल हो चुके हैं और मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती हूँ। जिस जगह हम रहते थे वो एक पुराना इलाका था। हमारे घर के बिल्कुल कॉर्नर पर मेरे ससुराल का घर था। दिन के वक्त तो वहाँ काफ़ी रश होता था, लेकिन रात के वक्त इलाका बिल्कुल सुनसान हो जाता था। गली के एक साइड पर बड़े बड़े दरख्त हैं और जब रात को हवा चलती है तो उन दरख्तों से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ये वाक़या 2019 का है, जब मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ अपने मामू के घर के साथ वाले घर में शिफ्ट हो गई। घर भी थोड़ा सा पुराना था, लेकिन हमें शुरू में वहाँ कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। उस रात हम सब डिनर के बाद सो गए। रात का वक्त था, बिल्कुल खामोशी थी, ना बाहर कोई आवाज़, ना गली में कोई मूवमेंट। तकरीबन रात के 3 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बहुत बेचैन लग रहा था। जब मैंने अपनी साइड चेंज की तो मेरी नज़र वॉशरूम के बाहर पड़ी। वहाँ एक 13-14 साल की लड़की खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे और वो बिल्कुल चुपचाप अपने बालों में कंघी कर रही थी। उसका चेहरा सीधा मिरर के तरफ था, इसलिए मुझे उसकी शक्ल क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। उस वक्त मेरा जिस्म जम सा गया। मैं चीख भी नहीं सकती थी और उठ भी नहीं पा रही थी, सिर्फ मेरी आंखें खुली हुई थीं। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि जैसे लग रहा था सीना फट जाएगा। मैंने फ़ौरन दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेना शुरू किया और आंखें बंद कर लीं। मुझे पता नहीं मैं कब सो गई। सुबह उठकर मैंने ये पूरा वाक़या अपने मामू को बताया। मामू ने बहुत तवज्जो से सुना और कहा कि इस जगह पर पहले भी कुछ लोगों ने अजीब चीज़ें महसूस की हैं। मामू के कहने पर, जो बहुत दीनदार और बुज़ुर्ग शख्स थे, उन्होंने मशवरा दिया कि जिस कमरे में तुमने उस लड़की को देखा उसको बंद कर देना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे कमरे के 4 कोनों में 4 कील लगाए और आयतल कुर्सी और दूसरी दुआएं पढ़ी। मगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस अमल के बाद मेरे कमरे के अंदर तो कोई अजीब चीज़ दोबारा महसूस नहीं हुई, लेकिन घर के बाहर वाले कमरे में कभी कभी एक छोटी लड़की का साया दिखाई देता था। अजीब बात यह थी कि वो लड़की मेरी बेटी जैसी लगती थी। कभी कभी लगता जैसे वो चुपचाप खड़ी देख रही हो। कुछ अरसे बाद एक दिन मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे और हस्बैंड काम पर थे। अचानक पंखा और लाइट खुद ही बंद हो गए। घर में अंधेरा हो गया। उस वक्त मुझे वही रात याद आ गई जब मैंने वॉशरूम के बाहर उस लड़की को देखा था। मैंने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ना शुरू की और अल्लाह का ज़िक्र करती रही। कुछ ही देर में लाइट और पंखा वापस ऑन हो गए। उस दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी दोबारा कोई ऐसा वाक़या फ़ेस नहीं करना पड़ा। लेकिन इस वाक़या ने ये समझा दिया कि हर जगह जो हमें नॉर्मल लगती है, वहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इंसानी आँख से हमेशा नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह का ज़िक्र ही असल हिफाजत है।
अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के लिंक्स आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।